हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ 200 प्लस PYQs क्वेश्चन के साथ में। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको सेल चैप्टर के 200 प्लस PYQs क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ओनली 100 क्वेश्चन करेंगे। बाकी जिस हिसाब से आपका फीडबैक रहेगा फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का ये लेक्चर हमारा है पूरा PYQs, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए, अगर आपने चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है, डायरेक्ट PYQs पे आए हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी पहले आप जो है लेक्चर को अच्छे से कवर कर लीजिए। चाहे आप वन शॉट वीडियो देख लीजिए, जो मैंने सीरीज चला रखा है कंप्लीट चैप्टर इन सिंगल वीडियो, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आके आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अपना फीडबैक देना मत भूलना। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन। साइटोक्रोम कहाँ पे पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर वॉल। तो आप बताइए, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करते जाइएगा 1 2 3 ऐसे करके। अब देखिए, यहाँ पे जो साइटोक्रोम होता है हमने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, ये तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन अब यहाँ पे आप फंस सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी होगा। तो याद रखना, जो साइटोक्रोम होता है वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी पे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए, ये किस एग्जाम में पूछा हुआ है, मैं बार बार ये नहीं बोलूँगी कि देखिए ये इस एग्जाम में पूछा है, उस एग्जाम में पूछा है। इसको आप देखते जाइएगा ताकि आपको अंदाज़ा लगता जाए कि हाँ, ये इस एग्जाम में जो है पूछा हुआ है। बस आपको तो एक आइडिया लेना है कि किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन कई बार जो है रिपीट होते रहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे पाया जाता है? ऑल द सेल्स, यानी जितने भी सेल होते हैं सब में गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ऑल द सेल्स एक्सेप्ट RBC, ऑल द सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड RBC, ऑल द एनिमल सेल एंड बैक्टीरियल सेल। तो आप बताइए गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, याद रखना, जो गोल्जी बॉडी है वो ऑल द सेल एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड RBCs। जो हमारी RBCs है, हमने आपको बताया हुआ था कि जो RBC है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे मतलब गोल्जी बॉडी नहीं है। और हमने आपको ये भी बताया था जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ भी जो है सेल ऑर्गेनेल कोई खास पाया नहीं जाता है। वहाँ पे जो पाया जाता है एक तो होता है न्यूक्लियोइड और सिंगल स्टैंडर्ड DNA, और बाकी 3 लेयर उसके, जो जिसमें हमने कैप्सिड, सेकेंड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल, एंड जो थर्ड है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये 3 जो है लेयर पाई जाती हैं, और न्यूक्लियोइड हो गया, और वहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड DNA हो गया, कुछ प्लाज्मिड हो गए। तो अगर आपको जो है स्ट्रक्चर वगैरह सब क्लियर होगा तो क्वेश्चन आसानी से बन रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है। ये देखिए कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है, UK PSC लेक्चरर 2020 मेंस में। अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, द सेल ऑर्गेनेलीज विच डोंट हैव DNA। DNA किसमें नहीं पाया जाता है, ये हमको यहाँ पे बताना है। न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो आप बताइए DNA कहाँ पे नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है? तो देखिए, जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वहाँ पे DNA क्या होता है, प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो DNA होता ही है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में भी DNA होता है, लेकिन जो गोल्जी बॉडी है यहाँ पे कोई भी DNA नहीं होता है। तो देखिए, अगर आपको PYQs से कुछ नए क्वेश्चंस मिलते हैं तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे नोट कर लेना अपने नोट में, या फिर जो है अलग से एक पेज पे जो कुछ भी आपको नया मिले उसको लिखते जाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ऑक्सीसोम्स आर लोकेटेड इनसाइड द। ऑक्सीसोम जो होते हैं वो कहाँ पे लोकेट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी। तो फ्रेंड्स, जो ऑक्सीसोम होते हैं ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीसोम कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये डबल लेयर जो है मेम्ब्रेन होता है। एक सेकेंड, एक तो ये हो गया इसका आउटर लेयर, और जो सेकेंड लेयर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे क्या लगे होते हैं, क्रिस्टी।
और इसी क्रिस्टी पे हम F0 F1 पार्टिकल पढ़ते हैं और उसी को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीसोम्स नाम देते हैं। तो ऑक्सीसोम कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको आप जो है याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। यहाँ पे आपको लिस्ट जो है मैच करना है। तो देखिए एक तरफ क्या है साइंटिस्ट, एक तरफ उनकी डिस्कवरी है, ये आपको मैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी मैचिंग का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको जो पता है उसको सबसे पहले ढूंढना चाहिए। मान लो आपको जानसेन नहीं पढ़े हैं आपने, बाकी इसके अलावा मैंने आपको रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन स्वान इन सब के बारे में बताया हुआ है। तो हमने जब सेल थियरी करी थी तो मैंने आपको बताया था सेल थियरी जो है किसके द्वारा दिया गया था, स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा। तो क्या हो गया, डी में 1। तो अगर आप अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, मतलब एक ही मैच करिए उसके बाद ऑप्शन में देख लीजिए, हो सकता है यहाँ से आपको तीनों ना पता होते। तो जो है आप ऑप्शन जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा डी में 1 किस में है, डी में 1 इसमें है, यानी यही हमारा सही हो जाएगा। बाकी यहाँ भी 1 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, उसके बाद आगे आप बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार देख लीजिए, स्लाइडेन स्वान ने सेल थियरी दी थी, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल न्यूक्लियस की खोज की थी और जानसेन जो थे इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की थी। अब देखिए इसमें से मैंने आपको हुक, ब्राउन, स्लाइडेन स्वान इन लोगों के बारे में बताया हुआ है, लेकिन मैंने आपको जानसेन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, पर यहाँ पे इनके साथ में ये भी आ गए। तो आप कहीं भी अपने नोट्स में या कहीं भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय जानसेन। इस तरह से जो है हमको पढ़ना होता है। यूपीपीएससी आश्रम पद्धति ये क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखिए यूपीपीजीटी का क्वेश्चन, अब प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या नहीं होता, ओनली हिस्टोन्स इन इट्स डीएनए, मतलब इसके डीएनए में केवल हिस्टोन्स होते हैं। ओनली साइटोस्केलेटन, यहाँ पे साइटोस्केलेटन होते हैं। ओनली सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स, यानी यहाँ पे केवल उपकोशिकीय अंग होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पे इनमें से कुछ भी नहीं होता है ना। वहाँ पे डीएनए के साथ में हिस्टोन्स होते हैं, हिस्टोन क्या होता है, डीएनए के साथ में लगा हुआ प्रोटीन होते हैं। तो हिस्टोन्स प्रोटीन भी नहीं होता यहाँ पे डीएनए के साथ में। साइटोस्केलेटन कोई नहीं होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे क्या होती हैं, प्रेजेंट नहीं होती, हम बोल सकते हैं कि एब्सेंट होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यूपीटीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है, इन प्रोकैरियोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट, मतलब प्रोकैरियोट्स में क्या एब्सेंट होता है। तो हमने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं, मोनेरा, मोनेरा मीन्स बैक्टीरिया। तो चलिए यहाँ पे ढूंढते हैं कि प्रोकैरियोट्स में क्या एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, और हम ये जानते हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव दिया है, यानी ये भी नहीं, सॉरी ऐसा नहीं सोच सकते। यहाँ पे देखो ये दोनों तो है नहीं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात अगर करते हैं तो प्रोकैरियोट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इसके नाम में ही होता है प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट्स मीन्स कैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है यानी डेवलप्ड नहीं है। तो अगर यहाँ पे जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने का कोई चांस ही नहीं है। हमने आपको बताया हुआ है प्रोकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड होता है, लेकिन न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी इनमें से कुछ भी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता, सारे के सारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये यूपीटीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेल ऑर्गेनेलीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव्ड बाय, जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं यूकैरियोटिक सेल के, वो किसके द्वारा मतलब मूव किए जाते हैं, एक्टिंग फिलामेंट ओनली, माइक्रोट्यूब्यूल ओनली, बोथ एक्टिंग फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल, बोथ सिलिया एंड फ्लैजिला। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप याद रखना जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं यूकैरियोट्स की, वो बोथ एक्टिंग एंड फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा जो है वो मूव होती हैं।
ये देखिए सोल्यूट पोटेंशियल, वैसे तो ये हमने सेल चैप्टर में डिस्कस नहीं करा है, इसको हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो वहाँ पे ये सोल्यूट पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे अच्छे से हम आपको बताएंगे। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, उसको भी कराएंगे। तो जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है, पूछा जा रहा कि सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज, याद रखना ये ऑलवेज नेगेटिव होते हैं। अब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलीज है जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता, यानी उसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेलीज है, ये आपको बताना है। तो हमने आपको बताया हुआ था कि एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलीज है जिसके सराउंड में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, और वो होता है हमारा राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। तो याद रखना राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। प्लास्टिड मीन्स लवक, इसमें तो होता है, लाइसोसोम में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है, पर राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। और ये आप देख सकते हैं आरपीएससी पीजीटी में 2 बार जो है ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हमने आपको बताया हुआ था कि जब भी आपको मतलब कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं जहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो जब एग्जाम्पल के थ्रू आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको एग्जाम्पल को याद रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको जो है प्रॉमिस कर रही हूँ कि जितने भी एग्जाम्पल याद करने होंगे उसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगी और आप उसको याद कर लेना। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये मैं बाद में बताऊंगी। तो देखिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, बैक्टीरिया, क्लोरेला, माइकोप्लाज्मा, नॉन स्टॉक। तो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है। क्लोरेला क्या है, एल्गी है। क्या है, एल्गी है। माइकोप्लाज्मा क्या है, बैक्टीरिया ही है, यानी मोनेरा कैटेगरी में आएगा। नॉस्टॉक क्या है, यह भी बैक्टीरिया है। तो क्या हो गया, जो इसमें बैक्टीरिया नहीं है वो प्रोकैरियोट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल्गी क्या है, क्लोरेला। तो क्लोरेला जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं आता। तो इसको जो है आप याद रख लेना। और ऐसा ही नहीं, जो आपका एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सब चैप्टर हैं, वहाँ पे आपको जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो एग्जाम्पल के थ्रू बनेंगे। इसलिए आपको एग्जाम्पल जो है वो याद करने ही होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था, तो ये भी हमने करा हुआ है पोर्टर के द्वारा। पोर्टर के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले देखा गया था। देखिए ये भी आरपीएससी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज, यानी कोशिका भित्ति रहित तो कोशिका क्या कहलाती है, सेल विदाउट सेल वॉल। ऐसा सेल जहां पे कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। साइटोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये तो हमारा प्लास्टिड है। और यहाँ पे साइटोप्लास्ट नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। जहाँ पे सेल विदाउट सेल वॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोले तो प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स में क्या पाया जाता है, 70S या फिर 80S। तो प्रोकैरियोट्स में होता है हमारा 70S राइबोसोम, जबकि यूकैरियोट्स में होता है 70S प्लस 80S, यानी वहाँ पे दोनों राइबोसोम, दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, 70S राइबोसोम्स ओनली पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 70S, इसको भी आप याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्या होता है, 2 लीनियर डीएनए स्ट्रैंड एंड हिस्टोन्स, सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड विदाउट हिस्टोन, क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस,
न्यूक्लियोलाई एंड सेंट्रियोल्स। तो देखिए सेंट्रियोल्स तो होंगे नहीं, सेंट्रियोल भी हमारे किस में आते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज में। न्यूक्लियोई भी नहीं होता है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो क्रोमोसोम उसके अंदर कहाँ से आ जाएगा। टू लीनियर डीएनए स्ट्रैंड एंड हिस्टोन्स, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे इसके साथ होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड विदाउट हिस्टोन्स। यानी डीएनए तो होता है, जो कि हमने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए होता है, और कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड होता है, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इसको आप याद रखना, प्रोकैरियोट्स में जो होता है डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। डेस्मोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, डेस्मोसोम किसका मॉडिफिकेशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या फिर ईआर न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स। तो फ्रेंड्स जो डेस्मोसोम होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड, डिवॉइड मीन्स होता है कमी, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से कौन सा, क्या बोल सकते हैं, मतलब इसमें से क्या है, कौन सा है जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, यानी ये दोनों चीज़ें इसमें किसमें नहीं पाई जाती हैं, बैक्टीरिया में या फिर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में, मैमेलियन इरिथ्रोसाइट में, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जो बैक्टीरिया होता है ये क्या होता है, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया यहाँ भी आ गया तो ये भी नहीं होगा। और फिर यहाँ पे मैमेलियन इरिथ्रोसाइट, मैमेलियन इरिथ्रोसाइट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आरबीसी, तो क्या आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है या फिर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी इनमें से किसी में भी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। आप यहाँ पे देखते जाना कौन सा कहाँ पे किस एग्जाम में कैसे पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन्ड दैट सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। किसने सबसे पहले ये बताया कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद सेल से ही उत्पन्न होता है या फिर उसी से जो है बनता है, किसने ये बात बताई। तो देखिए जो स्लाइडेन और स्वान थे उन्होंने सेल थियरी दिया था, और उन्होंने ये बोला कि जितने भी प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेल से बने होते हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। ये उनकी सेल थियरी थी, लेकिन यहाँ पे उनके थियरी का एक लिमिटेशन था कि मतलब ये सेल कहाँ से आया ये चीज़ बताने में वो क्या थे, अनेबल थे, असमर्थ थे। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ वर्चो, और उन्होंने ये बताया कि जितने भी सेल होते हैं वो पहले से मौजूद सेल से फॉर्म होते हैं, जिसको हम ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये किसने बोला था, रॉबर्ट नहीं, रुडोल्फ वर्चो। देखिए यहाँ पे है इसका वो, और देखिए कितनी बार कितने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला यानी ऑल द सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये किसने कहा था, रुडोल्फ वर्चो ने इस स्टेटमेंट को कहा था। फर्स्ट यूकैरियोट्स वर, पहले यूकैरियोट्स कौन थे, मोनेरन्स, प्रोटिस्टियंस, प्रोटोजोअन्स या फिर साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट यूकैरियोट, एक तो मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोट है तो ये तो होगा नहीं, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया भी क्या है, प्रोकैरियोट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है फर्स्ट यूकैरियोट वो था हमारा प्रोटिस्टा, क्या था, प्रोटिस्टा, तो हम बोल सकते हैं प्रोटिस्टेंस। और ये जो है यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंपिंग जीन्स अकर इन, जंपिंग जीन कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, बैक्टीरिया ओनली, बैक्टीरियोफेज ओनली, यूकैरियोट्स ओनली, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट बोथ। तो याद रखना जंपिंग जीन जो है वो यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स। फिर से वही क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियोलस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज तो होते ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
यूपी पीसीएस प्री 2000। देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन, द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स, यानी जो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम है उसमें क्या होता है, बोथ डीएनए एंड हिस्टोन। तो अभी हमने पढ़ा हिस्टोन नहीं होता है, डीएनए बट नो हिस्टोन, हिस्टोन बट नो डीएनए, बट नो डीएनए ये तो गलत हो गया, हिस्टोन होता है और डीएनए नहीं होता, ऐसा नहीं है, डीएनए होता है पर हिस्टोन नहीं होता। नो डीएनए एंड नो हिस्टोन मतलब डीएनए भी नहीं होता, हिस्टोन भी नहीं होता, ऐसा नहीं है। जो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम है वहाँ पे डीएनए तो होता है पर कोई भी हिस्टोन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए बट नो हिस्टोन, ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए बट नो हिस्टोन। तो इस तरह से जो है लैंग्वेज चेंज कर करके ये एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल इज, जो सबसे मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है सेल में वो क्या होता है, डीएनए, यानी डीएनए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, या फिर प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, आरएनए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, या फिर वाटर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो क्या होता है, किसी भी सेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो अणु है वो है वाटर, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू सेल थियरी, सेल थियरी का एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टस, वायरस या फिर प्रोटोजोअन्स। तो याद रखना सेल थियरी का जो एक्सेप्शन है वो है हमारा वायरस, जो कि हमने आपको कराया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम यहाँ पे आपको कराए हुए मिल जाएंगे, एक दो क्वेश्चन बाहर से आते हैं तो उसको यहाँ से आप सीख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है बाहर से आ रहे हैं, और कुछ नया मिले तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फाउंडर ऑफ सेल थियरी वाज, सेल थियरी के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, वोल्फ, रुडोल्फ वर्चाउ, मैन वॉन मोहल या फिर रेस्पेल, स्लाइडेन एंड स्वान। तो देखिए फ्रेंड्स सेल थियरी के संस्थापक पूछा है, फाउंडर पूछा है। तो अगर आपसे पूछे सेल थियरी फॉर्मुलेटेड बाई या फिर सेल थियरी फाउंडेड बाई या फाउंडर ऑफ सेल थियरी, तो आप क्या बताएंगे, स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान। लेकिन अगर आपसे पूछता है हु मॉडिफाइड सेल थियरी, किसने सेल थियरी को मॉडिफाई किया, उसमें संशोधन किया, उसको रेक्टिफाई किया, तो यहाँ पे आप बताएंगे रुडोल्फ वर्चाउ, इसको तब आप बताएंगे। लेकिन अभी के लिए ये गलत है, ये हमारा सही है, सेल थियरी के फाउंडर स्लाइडेन एंड स्वान थे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, हु प्रोपाउंडेड द सेल थियरी, सेल थियरी को किसने प्रतिपादित किया, रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, स्लाइडेन, स्वान, मेंडल। अभी हमने करा, यहाँ पे कौन है, स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन और स्वान ने जो है सेल थियरी को प्रोपाउंड किया था, उसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच टू सेल थियरी, यानी किसने कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया, मतलब उसको मॉडिफाई करके किसने बताया। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, रुडोल्फ वर्चाउ। चाहे यहाँ पे मॉडिफाई, रेक्टिफाई या मतलब चेंज ऐसा कुछ वर्ड आता है, मतलब वो तो क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा कि वो मतलब क्या पूछना चाह रहा। जैसे यहाँ पे देखिए कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप किसने दिया, तो साफ पता चल रहा है कि यानी पहले किसी ने कुछ बताया होगा, उसमें थोड़ा संशोधन करके किसी और ने बताया होगा। तो अंतिम स्वरूप जो है वो रुडोल्फ वर्चाउ के द्वारा दिया गया था, इसको आप जो है याद रख लेना। और देखिए ये टीजीटी बायोलॉजी में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन, जो प्रोकैरियोट्स हैं वो यूकैरियोट्स से किस तरह से डिफरेंट हैं। तो देखिए फ्रेंड्स डिफरेंट की बात पूछी गई है, तो याद रखना प्रोकैरियोट यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यूकैरियोट यानी यू मीन्स ट्रू, कैरियोट मीन्स कैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इनमें जो डिफ्रेंसिएशन होता है, सबसे मेन रीजन यहाँ पे होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स है यहाँ पे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है, और यही हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट से किस तरह से डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो इसके बेस पे हम इन दोनों को अलग करते हैं, क्रोमोसोम के बेस पे या फिर ये फ्लैजिला के मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे, डीएनए,
प्रोटीन एसोसिएशन के बेस पे ये सब नहीं है। तो क्या है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वैसे भी नाम से पता है कैरियोट्स यानी न्यूक्लियस के बेस पे ही दोनों जो है डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। हमने तो आपको बताया ही है कि जो सेल है एक तो वो दो तरह से डिवाइड है, एक तो नंबर ऑफ सेल के बेस पे, एक तो बेस्ड ऑन न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज प्रोकैरियोन या फिर न्यूक्लियोइड। अब देखिए यहाँ पे और एक नाम आपको नया मिला, जो न्यूक्लियोइड होता है उसी को हम प्रोकैरियोन भी बोल सकते हैं। जैसे प्रोकैरियोट वैसे प्रोकैरियोन। तो न्यूक्लियोइड किस में होता है? प्रोकैरियोट में, इस वजह से हम इसको प्रोकैरियोन नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्रोकैरियोटिक जीव के केंद्रक समकक्ष को प्रोकैरियोन या न्यूक्लियोइड के रूप में जाना जाता है। और इसमें क्या होता है? इट हैज 1 क्रोमोसोम, इट हैज प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता नहीं है यहाँ पे। डजंट डिवाइड बाय रेगुलर माइटोसिस, समटाइम्स हैज अ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे नहीं होता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज 1 ट्रू क्रोमोसोम, यहाँ पे एक जो है ट्रू क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। अ मैच्योर ह्यूमन इरिथ्रोसाइट हैज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जो ह्यूमन इरिथ्रोसाइट है, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है आरबीसी की। जो आरबीसी है उसमें किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब उसकी पहचान किस तरह से हम कर सकते हैं? क्या हम उसको ये बोल सकते हैं कि वो एक यूकैरियोटिक सेल है, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, या फिर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ उसको बोल सकते हैं, या फिर ना तो हम उसको प्रोकैरियोट्स बोलेंगे और ना ही उसको हम यूकैरियोट्स बोलेंगे। तो आप बताइए क्या हो सकता है? तो याद रखना, जो आरबीसी होती है जब वो मतलब नया आरबीसी जब बनता है तो उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता है न्यूक्लियस क्या होता है, डिजनरेट हो जाता है। और इस तरह से मतलब एक बार तो उसमें न्यूक्लियस है, एक बार नहीं है, हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि वो प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट्स है। तो याद रखना, इसमें ना तो प्रोकैरियोट्स के लक्षण पाए जाते हैं ना ही यूकैरियोट्स के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर सेपरेटेड बाय। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म किसे बोलते हैं? मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, हमारा ये कोई सा सेल है इसके अंदर, और न्यूक्लियस में क्या होगा, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे, और सेल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्म होंगे। तो साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये किसके द्वारा सेपरेट होते हैं? सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन, थर्ड लेयर मेम्ब्रेन, या फिर बहुत सारे मेम्ब्रेन। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बताना है, ये जो आपको लेयर दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं, ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस, आउटर एंड इनर। तो हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी जो न्यूक्लियस के अंदर में मैट्रिक्स है, जो सेल के अंदर में मैट्रिक्स है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। तो ये दोनों को सेपरेट करने वाला कौन सा होता है? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, यानी वो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। तो सोचो इस तरह से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब्सेंस मतलब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का कौन सा लक्षण नहीं है? अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और न्यूक्लियस नहीं होता, ये तो ठीक है, मतलब यहाँ पे ये दोनों नहीं होते हैं। अब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज अब्सेंट होते हैं, ये भी सही है। अब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये भी सही है। सॉरी अब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे डीएनए पाया जाता है। क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में डीएनए पाया जाता है, पर फर्क इतना है कि जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से अटैच्ड नहीं होता है। डीएनए तो होता है, और डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो बोला जा रहा है कि अब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डीएनए तो प्रेजेंट होता है, यानी प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है। अब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन द क्रोमोसोम, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है ये अब्सेंट होता है, तो ये भी जो है नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल।
प्रोकैरियोटिक कोशिका का कौन सा लक्षण नहीं है? अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, यानी यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये तो नहीं होगा। अब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, यानी यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, तो ये भी सही है। अभी हम कितनी बार इसको पढ़ चुके हैं। अब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो अगर हम बात करें डीएनए आरएनए, तो ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। तो बोला जा रहा है कि जेनेटिक मटेरियल अब्सेंट है, पर हमने आपको क्या बताया? यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है। तो अगर डीएनए प्रेजेंट है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल अब्सेंट है? तो क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है सही हो जाएगा, क्योंकि मतलब पूछा है कि लक्षण नहीं है, तो यही इसका लक्षण नहीं है। अगर बोलता कि प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो हो जाता। आगे क्या है? अब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन द क्रोमोसोम, यानी यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है, ये भी जो है सही है, पर हमको नहीं बताना है, तो यहाँ पे जो सी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेदर अ प्रोकैरियोट्स नॉर अ यूकैरियोट्स, इसमें से कौन सा मतलब ना तो प्रोकैरियोट है ना तो यूकैरियोट। तो अगर ऑप्शन में यहाँ पे आरबीसी देता वो भी सही हो जाता। अभी देखते हैं ऑप्शन में क्या है? ओसिलेटोरिया, तो ये तो होगा नहीं। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? टीएमवी ईस्ट इकोलाई, तो जो टीएमवी है ये क्या है? वायरस है, और वायरस जो है लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी भी बोलते हैं इसको हम। तो टीएमवी जो है ये ना तो प्रोकैरियोट है ना तो यूकैरियोट्स है, तो इसको आप जो है याद रखना। ये पूछा हुआ है टीजीटी बायोलॉजी 2004 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये DSSB पीजीटी बायोलॉजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली SSB पीजीटी क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, फूड। फूड यानी भोजन, भोजन क्या है? जीवन का भौतिक आधार है? नहीं। सेल, सेल भी नहीं है। न्यूक्लियस, ये भी नहीं है। यहाँ पे क्या है? ये है हमारा प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है इसको हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसको सबसे पहले किसने खोजा था? इसको सबसे पहले किसने खोजा था? इसको सबसे पहले ढूंढा था डुजार्डिन ने, डुजार्डिन। और फिर इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का जो नाम रखा था वो रखा था सारकोड। क्या नाम रखा था? सारकोड। यानी जो प्रोटोप्लाज्म है इसकी डिस्कवरी डुजार्डिन के द्वारा की गई थी, और इन्होंने इसका नाम क्या रखा था? सारकोड। लेकिन बाद में इस सारकोड का नाम चेंज करके प्रोटोप्लाज्म रखा गया था। और वो किसने रखा था? वो रखा था, प्रोटोप्लाज्म नाम जो दिया गया था वो दिया गया था परकिंजे के द्वारा। तो इसको जो है आप याद रख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हम बोल सकते हैं कि जीवन का भौतिक आधार है। DSSB पीजीटी बायोलॉजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल आर डिवॉइड ऑफ, जो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें क्या नहीं होता है? डिवॉइड मीन्स होता है कि कमी, किस चीज़ की कमी होती है, हम बोल सकते हैं कि वो उसमें नहीं होता है। तो याद रखना कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो यहाँ पे याद रखना कैल्शियम जो होता है सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है द साइटोस्केलेटन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड बाय। जो यूकैरियोटिक सेल का साइटोस्केलेटन है वो किसके द्वारा फॉर्म होता है? प्रोटीन फिलामेंट, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे याद रखना जो साइटोस्केलेटन है ये प्रोटीन फिलामेंट के द्वारा जो है वो फॉर्म होता है या फिर निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्रिस्टी आर एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिस्टी किससे एसोसिएटेड होता है? तो क्रिस्टी जो है ये एसोसिएटेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप इजीली कर लेंगे। और ये कहाँ पे पूछा हुआ है? बिहार पीजीटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है?
सबसे पहली बात तो एनिमल सेल में सेल वॉल होता नहीं है, जो कि दोनों में बेसिक डिफरेंस भी है कि मतलब मेन डिफरेंस है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल प्रेजेंट इन वेयर, बी यानी प्लांट सेल में। ये भी पूछा हुआ है बिहार पीजीटी में। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल। जब माइक्रोट्यूब्यूल बनता है तो यहाँ पे कितने प्रोटोफिलामेंट मिलते हैं, यह ज़रूरत होती है कितने की, 13 की। हमने आपको बताया था 13 इंटू प्रोटोफिलामेंट इक्वल टू 1 माइक्रोट्यूब्यूल, 1 माइक्रोट्यूब्यूल, इस तरह से हमने आपको बताया हुआ है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद हो कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह से मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा होते हैं, ये दोनों मिलके प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं, फिर यहाँ पे 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके कुछ इस तरह से एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज डेवलप्ड इन। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया, बेसिकली आपको ये बताना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल, गटर ग्रेंडल मॉडल, ये सब, और एक है आपका डेनियल डेविसन मॉडल। तो देखिए यहाँ पे जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तो हमने जब आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल करवाया था तो वहाँ पे बोला कि सबसे एक्सेप्टेड जो है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके साथ में हमने आपको बताया था कि दो और याद रखना, एक है यूनिट मेम्ब्रेन जो कि रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया, तो यहाँ पे ये हमारा सही हो जाएगा। एक है हमारा सैंडविच मॉडल जो कि डेनियल डेविसन के द्वारा दिया गया था। ये पूछा हुआ है यूपी पीसीएस प्री में। सेम क्वेश्चन फिर से, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फॉर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन। नेक्स्ट देखिए, मैक्रोमोलिक्यूल इंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल बाय। जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किसके थ्रू इंटर करते हैं, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्जोसाइटोसिस या फिर इंडोसाइटोसिस। तो हमने आपको बताया था जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल को इंगल्फ करना होता है तो वहाँ पे यूज होता है हमारा इंडोसाइटोसिस, जिसको हम बोलते हैं सेल ईटिंग, सेल ईटिंग। इन मेटाजोआ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और कॉल्ड। मेटाजोआ में जो सेल का सिमिलर ग्रुप होता है और फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू हम आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये क्वेश्चन हमने आपको बताया कोशिका के मैट्रिक्स को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था, परकिंजे ने। इन्होंने जो है प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। इसके पहले डुजार्डिन ने इसको क्या नाम दिया था, सार्कोड। जब उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, तो डिस्कवरी तो करी थी डुजार्डिन ने, लेकिन नाम जो है इन्होंने दिया था प्रोटोप्लाज्म, परकिंजे ने। और ये पूछा हुआ है यूपी पीसीएस में। टर्म प्लाज्मा लेमा, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था, प्लाज्मा लेमा टर्म किसके द्वारा दिया गया था, याद रखना जेक्यू प्लोवे, जो जेक्यू प्लोवे द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो ये किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। हमने आपको बताया था, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट टाइम सेल किसने ढूंढा, रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछे फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने ढूंढा, ल्यूवेनहॉक। अगर आपसे पूछे न्यूक्लियस किसने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन। तो याद रखना इन सब लोगों के नाम। देखिए आरपीएससी पीजीटी बायोलॉजी में ये पूछा हुआ है 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द फंक्शनल यूनिट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे उसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। जो थैलाकॉइड होता है ये प्लास्टिड में होता है, मेनली क्लोरोप्लास्ट में। जो क्रिस्टी है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, आर्कोप्लाज्म में कुछ है नहीं। तो आपको यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बताना है उसकी फंक्शनल यूनिट जो होती है वो होती है सिस्टर्नी। तो इसको जो है याद रख लेना। अब देखिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड्स, दीज आर कॉल्ड। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस एक तो उसका ये बाहरी लेयर हो गया, एक हो गया अंदर, जो इस तरह से जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करती है।
इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, याद रखना। टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ऑफ द फॉलोइंग व्हिच टाइप ऑफ सिस्टर्नी मेकअप द गोल्जी कॉम्प्लेक्स? कौन सी सिस्टर्नी जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाती है? तो याद रखना रेटिकुलेट, रेटिकुलेट। द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो उसको हम मतलब वो किसका बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए एंड अमीनो एसिड। तो याद रखना आरएनए प्लस प्रोटीन। यहाँ पे क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। टीजीटी बायोलॉजी में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा ऑफ द फॉलोइंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर व्हिच कांट बी आइसोलेटेड इंटैक्ट? किसको जो है पृथक नहीं किया जा सकता? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगे हुए होते हैं, उसके कंटिन्यूएशन में होते हैं, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रॉबर्ट ब्राउन को किसकी डिस्कवरी के लिए जाना जाता है? तो वो है न्यूक्लियस। हम अभी से कितनी बार आपको बता चुके हैं और ये पूछा हुआ है टीजीटी बायोलॉजी में क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इन द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ फाउंड इन इट्स। जो ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ है माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना इसके मिडिल पीस में, मध्य भाग में। ये तो हम मतलब रिप्रोडक्शन में डिटेल से करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रख लीजिए क्योंकि सेल से रिलेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे पाया जाता है, तो उसने पूछ लिया। तो कहाँ पे पाया जाता है? मिडिल पीस में। और ये पूछा है यूपी पीसीएस में। सेंट्रियोल इज फाउंड इन। सेंट्रियोल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जो सेंट्रियोल होता है ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। प्लांट सेल में ये नहीं पाए जाते, ये भी हमने डिस्कस करा है। ये देखिए DSSB पीजीटी बायोलॉजी में पूछा हुआ है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेल व्हिच कैन बी सीन विथ नेकेड आई। अत्यंत छोटे आकार की कोशिका जिसे हम केवल आंख से भी देख सकते हैं, मतलब वहाँ पे किसी भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। तो वो कितने की हो सकती है? तो 100 माइक्रोन, यानी 100 माइक्रोन की अगर कोशिका होगी तो उसे हम अपनी नॉर्मल आइज से जो है उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से जो है क्वेश्चन नंबर 64 है, यहाँ भी हमको मैच करना है। तो सबसे पहले जो आपको पता है आप उसको जो है यहाँ पे लगाएंगे। मूवमेंट ऑफ वाटर एक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मान लो ये अभी हमको नहीं पता है। प्लांट सेल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। अच्छा, इसमें तो सीधे सीधे मिलाना है। पोटेशियम पंप जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ वाटर एक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस, प्लांट सेल प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे आपसे नॉट करेक्ट पूछा है, यानी 3 सही हैं, 1 गलत हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर निकोलसन के द्वारा दिया गया था। मूवमेंट ऑफ वाटर एक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस तो बोलते ही हैं। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा होता है। जैसे देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इनके आपस में इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमारा राइट हो जाएगा। जो पोटेशियम आयन पंप होता है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ये हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट में जो है पढ़ेंगे डिटेल से, वहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ।
जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है? तो जो RER होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जबकि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड सिंथेसिस करता है। इसको भी आप जो है याद रख सकते हैं, ये भी क्योंकि अभी KVS में भी इस तरह के क्वेश्चन बने हुए थे। सेल ऑर्गेनेलीज दे दिया और उनके फंक्शन दे दिए, जिसमें से एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल फॉर ATP सिंथेसिस? ATP सिंथेसिस के लिए कौन जरूरी होता है? तो याद रखना आयरन एंड फॉस्फोरस, Fe एंड P। नेक्स्ट हमारा पॉलीसोम कंसिस्ट ऑफ, जो पॉलीसोम होता है वो किसका बना होता है? राइबोसोम प्लस tRNA, लाइसोसोम, क्रोमोसोम। तो देखिए पॉलीसोम तो वो राइबोसोम प्लस RNA का होता है, पर याद रखना राइबोसोम प्लस mRNA होता है, tRNA नहीं होता यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा राइबोसोम प्लस mRNA। हमने आपको बताया था कोई एक सिंगल स्ट्रैंडेड ये mRNA है, और जब इस पे इस तरह से बहुत सारे क्या लग जाते हैं, राइबोसोम लग जाते हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइबोसोम प्लस mRNA। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोलस इज साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ, जो न्यूक्लियोलस होता है ये किसका सिंथेसिस होता है यहाँ पे, ये हमको यहाँ पे बताना है। प्रोटीन, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA। तो हमने आपको बताया हुआ है जो न्यूक्लियोलस होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर में, वहाँ पे जो सिंथेसिस होता है वो होता है rRNA का, यानी राइबोसोमल RNA का। राइबोसोमल RNA का यहाँ पे सिंथेसिस होता है, और ये पूछा हुआ है UPTGT बायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। कौन सा है जो कि पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है? सेंट्रियोल, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। तो 70S 80S चाहे कोई सा भी राइबोसोम हो, वो किसी भी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो। अब यहाँ पे बोला जा रहा अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, तो जितने भी प्लांट सेल होते हैं यहाँ पे एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पेरीफेरी पे चला जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि प्लांट सेल में पेरीफेरल न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यहाँ पे जो अब्सेंट होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा सेंट्रियोल। क्या होता है? सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेलीज इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। कौन सा सेल ऑर्गेनेलीज है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है? तो अभी हमने डिस्कस करा क्या है हमारा सेंट्रियोल। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल। तो इस तरह से अलग अलग पेपर में जो है क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। टेल ऑफ स्पर्म इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्पर्म का टेल होता है, यानी ये क्या होता है? ये टेल वाला पार्ट। तो जो टेल होता है ये किसका बना होता है? तो याद रखना माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डैश इज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू डिलीवर द इंट्रासेलुलर टारगेट और टू सिक्रीट आउटसाइड द सेल। यानी कौन है जो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है? आपको बस इतना बताना है। तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में कौन हेल्प करता है? वो है हमारा गोल्गी ऑपरेटस, यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी हम इसको कह सकते हैं। ये पूछा गया है हमारा TGT बायोलॉजी में। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनेलीज इज इन्वॉल्व विथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग के डिटॉक्सिफिकेशन में कौन हेल्प करता है? तो याद रखना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER या फिर SER, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखना कोशिका के ड्रग के डिटॉक्सिफिकेशन में यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व जो होता है वो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिडबर्ग यूनिट स्टैंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ये किसके मेजरमेंट में हेल्प करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड या फिर फैटी एसिड या राइबोसोम। तो सिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है वो राइबोसोम, हम बोलते हैं ना 70S
ATS। तो यहाँ पे जो यस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सीडवर्क कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इज एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है वो किसके द्वारा एग्जिबिट किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज नोन एज, यानी जो साइटोप्लाज्म के अंदर में सेल का मूवमेंट होता है, मतलब सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन या फिर सॉलिफ्लक्सेशन या फिर साइक्लोसिस या फिर जेलीफ्लक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नो लिविंग सेल इज नोन टू बी विदाउट, यानी कोई भी जो कोशिका है वो कब जीवित नहीं मानी जाएगी, उसमें क्या ना हो, अगर हरित लवक ना हो या फिर राइबोसोम ना हो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो या फिर केंद्रक ना हो। तो जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, ये हमारे किसी भी सेल फंक्शन का क्या होता है, सेंटर होता है। तो अगर केंद्रक नहीं होगा या न्यूक्लियस नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी सेल जो है वो लिविंग नहीं माना जाएगा। तो हमारा जो है न्यूक्लियस जो है ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, ऑल यूकैरियोटिक सेल, ऑल बैक्टीरिया या फिर न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सभी प्रकार के यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट तो बैक्टीरिया ही होते हैं या फिर न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट, तो ये सब यहाँ पे होता नहीं है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल यूकैरियोटिक सेल हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी तक हमने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए आप जो है अपना फीडबैक देना मत भूलना। आपको क्वेश्चन कैसे लगे या फिर कहीं इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत हो तो आप उसको जो है